जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। और बड़े गौर से सुने, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त जो टॉपिक है। हालेलुया, राबा राशांधा नबा राबा लिखा रहते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर अपनी बाइबल को लें अपने साथ में। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को अपने साथ में रखें और मेरे साथ वचनों को पढ़ेंगे। हम 2-4 वचनों को पढ़ेंगे और डेफिनेटली आज का जो वचन है आपकी लाइफ में बरकत लेके आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर पहला जो वचन है मैं आपको देना चाहता हूँ वह लूका रचित सुसमाचार उसका 17 उसका 5 वचन। लूका उसका 17 उसका 5 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालें बाइबल को और पढ़ें। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक उसका 17 उसका 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब प्रेरितों ने यीशु मसीह से आकर कहा, तब चेलों ने यीशु मसीह से आकर कहा, जो यीशु मसीह के साथ चलने वाले थे, जो यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहने वाले थे। ठीक है जी, 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे। तब प्रेरितों ने प्रभु से आकर के कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। यू नो आज 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 के जो विश्वासी है ना, कभी नहीं कहेंगे कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आज के विश्वासी कहेंगे प्रभु हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, हमारे ऐशो आराम को बढ़ा, हमारी जिंदगी में आशीषों को बढ़ा, हमारी जिंदगी हमारी तनख्वाह को बढ़ा, हमारे बच्चों को बढ़ा, हमारे बच्चों को फ्रूटफुल कर, हमारे घर के एरिया को बढ़ा, हमारी चार दीवारी को बढ़ा, हमारे जो आंगन है उसको बढ़ा, हमारा जो कोर्ट यार्ड है उससे बड़ा कर दे, हमारे जो पास लैंड है उसको ज्यादा बढ़ा, हमारी लाइफ में ये कर, हमारी लाइफ में वो बढ़ा, हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़ा। लेकिन आज का विश्वासी ये नहीं प्रार्थना करेगा कि हमारे विश्वास को बढ़ा। हम लोग बोलते हैं कि हमारा हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, हमारा विश्वास इतना बड़ा है, हमारा विश्वास ये है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपके पास एक मस्टर्ड सीड के जितना विश्वास है तो आप पहाड़ों को कहेंगे कि यहां से उधर चला जा, तो पहाड़ चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास इतना सा विश्वास है, एक राई का दाना, एक मस्टर्ड सीड, यू कैन अंडरस्टैंड, अगर उतना सा विश्वास है तो अगर आप पहाड़ को बोलेंगे यहां से उठकर वहां चला जा तो चला जाएगा। व्हाट इज द बेस? इतना सा विश्वास, लेकिन मजबूत विश्वास। आप मस्टर्ड सीड को प्रेस करके देखना, वो कभी प्रेस नहीं होगा। हमारा विश्वास दबने से दब जाता है, हमारा विश्वास हिलाने से हिल जाता है, हमारा विश्वास गिराने से गिर जाता है। लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है कि आपका फेथ ऐसा होना चाहिए, आपका विश्वास एक मस्टर्ड सीड के लिए छोटा जरूर हो, लेकिन वो दबने वाला नहीं होना चाहिए। लोगों के दबाने से आपका विश्वास दबना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का बताया हुआ फेथ है, जो प्रभु यीशु मसीह का बताया हुआ विश्वास है। परिस्थितियां, हालात हमारे विश्वास को दबा नहीं सकते, हालात हमारे विश्वास को हिला नहीं सकते। बाइबल में लिखा है कि जो वचन को सुनता है और वचन को मनन करता है, वो घर जो है ना, वो एक चट्टान के ऊपर बना हुआ घर है, जिस पर हनेरियां चले, तूफान चले, आंधियां आए, भूकंप आए, धक्का लगाया जाए उस घर को गिराने की कोशिश करी जाए, लेकिन वो घर कभी नहीं गिरता। जो वचनों के ऊपर बना हुआ घर, हालेलुया, जो वचनों के ऊपर स्थिर है, जो वचनों के ऊपर खड़े हैं, वो उस घर के समान है जो चट्टान के ऊपर बना हुआ है। बाइबल टॉक्स अबाउट फेथ। बाइबल हमारे विश्वास के बारे में बोलती है। यहां पर चेले लोग जाकर के यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं, जाकर के यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करी, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को इंक्रीज कर, इंक्रीज ऑफ फेथ। हालेलुया। आप में से कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना करी? सच बोलना, आप में से कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना करी आज तक कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को ऊपर जाने दे, हमारे विश्वास को इंक्रीज कर, हमारे विश्वास को बढ़ने दे? अगर आपको मैं पूछूं कितने लोग अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं। आप में से बहुत के अंदर डिजायर्स है कि हम अपना जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके कम लोगों के अंदर डिजायर है कि हमारा विश्वास बढ़े, हमारा फेथ जो है वो कंप्लीट हो, हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता जाए। हालेलुया। चेलों ने जाकर के यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, इंक्रीज ऑफ फेथ, हमारे विश्वास को बढ़ने दे, क्योंकि जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, जितना मजबूत आपका विश्वास होगा, उतना बड़ा आपकी लाइफ में मौजूदा होगा, उतने चमत्कार आप अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। हुस्ता राबाला शंताना बाराबा, गिरने वाला विश्वास, हिलने वाला विश्वास और डगमगाने वाला विश्वास।
परमेश्वर नहीं चाहता है हालेलुया जो तूफानों को देखकर विश्वास डगमगा जाए, जो तूफानों को देखकर विश्वास गिर जाए, जो तूफानों को देखकर के विश्वास डूबने लगे, दैट इज नॉट फेथ। हालेलुया। आपका विश्वास तूफानों से लड़ने वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। जाकर प्रेरितों ने जाकर के, चेलों ने जाकर के यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रभु हमारी मिलेशा को इंक्रीज कर, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। और क्यों कहा उन्होंने, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि क्यों उन्होंने जाकर के जो रिक्वेस्ट करी कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। क्या कारण था कि उसको उनको जाकर के बोलना पड़ा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। राबा राशांत है नबा राबा लबा। गौर से सुने, आप वचन को लिख सकते हैं। क्यों यीशु मसीह से जाकर के चेलों ने आज कहा, जिन्होंने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चलते चलते एक दिन यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से बोलते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। ऐसे तो नहीं बोल दिया, कुछ वजह ऐसी होगी जिस वजह से उन्होंने बोला होगा जाकर के यीशु मसीह से कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। सुने, आप निकालें, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 22 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 22। देखो, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। सबसे पहली बात यहां पर अब हम कुछ बातों को सीखेंगे कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारा फेथ कैसा होना चाहिए, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। यहां पर जब यीशु मसीह से इस औरत ने कहा कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बड़ा तंग कर रही है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बड़ा परेशान कर रही है, तो यीशु मसीह ने कुछ जवाब नहीं दिया। सुने गौर से, यीशु मसीह ने ही डिड नॉट आंसर एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ जवाब नहीं दिया उसने। हालेलुया। और वो चली नहीं गई वापस। यहां पर एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। यहां पर अगर हमें परमेश्वर उत्तर ना दे, अगर हमारी प्रार्थनाओं का एक सप्ताह उत्तर ना मिले, एक महीना उत्तर ना मिले, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा विश्वास हिलना शुरू हो जाता है, हमारा विश्वास गिरने पर आ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम खुदावंद के साथ चलें कि ना चलें, हम खुदावंद के साथ हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, हमें पास्टर बदल लेना चाहिए, हमें दूसरे किसी प्रॉफिट से सलाह लेनी चाहिए कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्यों मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। हम पास्टर चेंज करते हैं, हम लोग चर्च बदलते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। हम लोग कुछ लोग खुदावंद को बुरा बोलना शुरू कर देंगे कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा परमेश्वर, क्यों नहीं मेरी प्रार्थना को उत्तर दे रहा। हालेलुया। अरे हम तो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा समझना शुरू कर देते हैं, हम तो अपने आप को खुदावंद से ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। अरे परमेश्वर, तूने क्यों नहीं मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, क्या हो गया, तू इतना कहां व्यस्त है, क्यों नहीं मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। राबा राशांताना बाराबा। इसको भी पहले परमेश्वर ने आंसर नहीं दिया। क्यों हमें जो है वो ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन ये बहन भागी नहीं, हम लोगों की तरह इस बहन ने भागना शुरू नहीं किया, हमारी तरह हम लोग जैसे भागना शुरू कर देते हैं। रिखा राथे राशांताना बाराबा। हालेलुया। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेले आकर उससे विनती करके कहने लगे, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। चेलों ने आकर के फरमाइश करनी शुरू करी। जब लोग चिल्लाते हैं, हम लोग खुदावंद से फरमाइश करते हैं, प्रभु इसको आंसर दे, प्रभु इसकी प्रार्थना का उत्तर दे। चेलों ने जाकर के फरमाइश करी भी। अभी पहले वो आगे आई, उसने बोला, प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। अभी चेले आ गए और चेलों ने जाकर के बोला, प्रभु इसको विदा कर, इसको भेज, क्योंकि ये हल्ला कर रही है हमारे पीछे, चिल्लाती आ रही है हमारे पीछे, हमें डिस्टर्ब कर रही है, इसको भेज वापस। उसने उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। सुने यीशु मसीह का उत्तर, कितना कड़वा,
कितना हार्ड आंसर। उसने कहा कि मैं सिर्फ इस्राएली लोगों की जो गवाची हुई भेड़ है, सिर्फ मैं उनके लिए भेजा गया हूं, मैं और किसी के लिए नहीं भेजा गया, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कुछ भी। उसने ये आंसर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दूसरों के लिए भेजा नहीं गया, यानी इनडायरेक्ट उसने कहा कि मैं इस औरत के लिए नहीं भेजा गया हूं, मैं सिर्फ इस्राएल की भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। राबा रशंधनपा लिखा 25 वचन, पर वे आई। जब यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं, तो वो यीशु मसीह के पास आई। उसने लिखा, पर वे आई और उससे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। अगर हमारे लिए इतनी समस्या आ जाए, अगर हमें परमेश्वर बोले कि भाई मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं तेरे लिए नहीं आया हूं, व्हाट विल डू? क्या करेंगे हम लोग? हम लोग बोले, अरे मैं तो ऐसे ही आ रहा था, तुझे कौन मान रहा है? हालेलुया। मैं तो ऐसे ही आ रहा था, मैं तो अभी जा रहा हूं पीछे, मैं तो चलूंगा नहीं तेरे साथ। हालेलुया। लेकिन वो आगे आई और भी सामने झुक गई यीशु मसीह के सामने। पहली बार तो यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ इस्राएलियों के लिए भेजा गया, मैं किसी और दूसरे के लिए भेजा ही नहीं गया। लिखा, पर वो आई और यीशु मसीह को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर भी वो आगे आ गई। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अब देखो यीशु मसीह का रूड आंसर। यीशु मसीह का आंसर सुनिए। यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की रोटी को लेकर मैं कुत्तों को डालूं। What he said to her indirectly, क्या कहा उसने उस औरत को? यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की रोटी लेकर के कुत्तों को डालो। I will not do that. हालेलुया। राबा राशंदाना बाराबा लेकर उसने कहा कि ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। अगर हमें हमारा पास्टर ऐसा बोल दे कि बालकों की रोटी लेकर के कुत्तों को डालनी सही नहीं है, व्हाट विल बी आवर रिस्पॉन्स? हमारा जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको आपका खुदावंद बोले कि बालकों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं डालूंगा, आपको नहीं डालूंगा रोटी, व्हाट विल बी योर आंसर? हालेलुया। उसने कहा 27, उसने कहा सत्य है प्रभु। देखो उसका रिप्लाई सुनो। आप एक बार देखो, आप अपने फेथ को देखें और इस औरत के फेथ को देखें। हालेलुया। इसने कहा सही, सत्य, राइट लॉर्ड, प्रभु बिल्कुल सच है, जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। हालेलुया। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। प्रभु गिरा हुआ, हालेलुया, प्रभु गिरे हुए की नो प्रॉब्लम, मैं मेज से नहीं खाना चाहती। आपने जो कहा, आई एम द सेम, आई एग्री विद दैट। हालेलुया। लेकिन जो गिर जाता है वो कुत्ते खाते हैं। हालेलुया। व्हाट ए ब्रिलियंट वुमेन, व्हाट ए फेथ। हालेलुया। इस पर यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। रीबा राशंथाना बाराबा लेखा तेरा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। देखिए कभी हमको अगर परमेश्वर को कहना हो कि पास्टर साहब तेरा विश्वास बड़ा है, व्हाट ही विल सी, क्या देखेगा वो? अगर जोबन आपको बोल ले, परमेश्वर आपको बोलना हो कि जोबन तेरा विश्वास बड़ा है, अगर सिस्टर जीत आपको बोलना हो कि परमेश्वर ने कि बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, व्हाट ही विल सी इन यू, क्या देखेगा आप में? क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है जो इस औरत के अंदर था? यू आर होल्डिंग दैट फेथ दैट शी होल्ड्स। जो इस औरत के अंदर विश्वास है, चाहे मिले ना मिले, चाहे मुझे खुदा ब्लेस करे ना करे, चाहे मेरा खुदावन मुझे ब्लेस करे ना करे, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करे ना करे, उसके चरणों में पड़ा रहूंगा। प्रभु तू मुझे कुछ भी ना दे, प्रभु मेरी बीमारी को चंगा कर ना कर, प्रभु मुझे बरकत दे ना दे, प्रभु मेरी लाइफ में बरकत आए ना आए, लेकिन खुदा तेरे चरणों के साथ जुड़ा रहूंगा। प्रभु मैं इसलिए आपको प्यार नहीं करता कि आपकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए, मैं प्रभु इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे पिता हैं। हालेलुया। राबा राशंताना बाराबा लेखा रेस्ते ना शिखा रथे राबा लाबा। सुने गौर से। हालेलुया। आज प्रभु को कहें, प्रभु अगर मैं अपने जोशुआ का, अपने बेटे का पापा इसलिए थोड़ी मैं उसे पैसे देता हूं,
मैं उसको 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 खर्च करने के लिए पैसा देता हूं, उसको पॉकेट मनी देता हूं, इसलिए थोड़ी हूं। अगर मैं उसको पैसा ना भी दूं तो भी वो मुझे पापा ही कहेगा। दैट शुड बी आवर रिलेशन। हालेलुया। वैसा हमारा फेथ होना चाहिए। अगर वो हमें कुछ भी ना दे तब भी वो हमारा पिता होना चाहिए, तब भी वो हमारा स्वर्गीय पिता होना चाहिए। अगर हमें कुछ ना मिले, वो हमें ब्लेस ना करे, वो हमारी बीमारी को चंगा ना करे, हो रा बा 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 रा शंदा ना बा, तो भी वो हमारा पिता होना चाहिए। तो भी हम सेम तरीके से उसकी आराधना कर पाए, तो भी सेम तरीके से हम लोग घुटने टेके हैं। हम लोग 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं मिला। हमारे घुटने टेकने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमने प्रार्थना शुरू करी हम घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे हैं और 10 साल हो गए, अभी हम टांगे बिछा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कौन सा उत्तर दे रहा है। अभी हम खड़े होकर चलते फिरते प्रार्थना कर रहे हैं, वो कौन सा हमें उत्तर दे रहा है। आपका प्रार्थना करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए, आपका खुदावन के पास अप्रोच करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए। दैट मस्ट बी योर फेथ। रेवाला शंथे नवारा वाले करते। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। आमीन। समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। यू मस्ट हैव द फेथ। हम लोग डगमगाते हुए फेथ को लिए फिर रहे हैं और घूम रहे हैं संसार में, और माथे पर टैग लगा हुआ है क्रिश्चियन का, और घूम रहे हैं हम संसार में। हम लोग सोचते हैं कि वाह कितना बड़ा फेथ, कितना बड़ा फेथ हम लोग लिए फिर रहे हैं। यू नो वी डू नॉट अंडरस्टैंड द फेथ। हालेलुया। हम लोग कभी कभी समझते नहीं कि फेथ क्या है। फेथ है पूरी तरह से डिपेंड होना। विश्वास जो है ना, वो हमारा अप्रोचिंग टू जीसस क्राइस्ट है। जो विश्वास है ना, वो हमारी मेहनत है, वो हमारा वर्क है खुदावंद के पीछे जो हम कर रहे हैं। हालेलुया। जो फेथ है ना, वो कैसे हम चल रहे हैं, वो है फेथ। हालेलुया। अगर आप डगमगा रहे हैं तो यू नो आपका विश्वास नहीं है। इसलिए जब चेलों ने ये चीज देखी, जब चेलों ने ये देखा कि अरे इस बहन का इतना बड़ा विश्वास है, तो उसने जाकर के यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रभु हमारे विश्वास को भी ऐसा कर दे, प्रभु हमारे फेथ को भी ऐसा कर दे, प्रभु हमारे विश्वास को भी ऐसा कर दे। हालेलुया। एक और इंसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक और इंसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे, सेम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने एकदम से उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यू नो आई रियली सरप्राइज समटाइम के यीशु मसीह एकदम से, कभी कभी जब लाजर बीमार था तो यीशु मसीह नहीं गए। यू नो जब लाजर बीमार था तो यीशु मसीह नहीं गए, है ना, यीशु मसीह वहीं पर रहे। लेकिन जब जिस सूबेदार का नौकर बीमार है तो यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा कि मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, मैं अभी आकर उसे चंगा कर दूंगा। यू नो व्हाई? हालेलुया। यू नो यीशु मसीह ने जाना कि जो लाजर कितना अच्छा बंदा है। कैसे जाना? आज कोई भाई के लिए रिक्वेस्ट लेकर नहीं जाता, ये अपने नौकर के लिए रिक्वेस्ट लेकर के जा रहा है। आज नौकर को कौन हॉस्पिटल में लेकर के फिरता है? हम उसको पैसे देते हैं। हमारे कोई नौकर है ना, हम उसे पैसे दे देते हैं। हम लोग बोलते हैं जी 100 रुपया ले ले, तो जाकर तू मेडिसिन ले ले, अगर बीमार है ना तो जाकर के मेडिसिन ले, तू हमारे घर में बीमार नहीं आना। अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, तो हम लोग हमारे घर में मानो कोई काम कर रहा है, नौकर कोई काम कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि तो भाई इन दिनों में काम करने नहीं आना, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। तो अगर उसको कफ आना शुरू हो गया, अगर उसको बीमारी लग गई कोविड की, तो हम लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग उसको हॉस्पिटल में लेके जाएं। हम लोग उसको पैसा दे देंगे, 200-400 500 1000 2000 रुपया उसको दे देंगे, उसको बोलेंगे जा तू मेडिसिन लेकर के आ। लेकिन ये बंदा अपने नौकर के बिहाफ पर यीशु मसीह के पास गया। यू नो अंडरस्टैंड द गुडनेस ऑफ दैट सूबेदार। अब उस सूबेदार पे, उस कैप्टन की आप अच्छाइयों को समझ सकते हैं
क्यों यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं अभी आकर के तुझे तेरे नौकर को चंगा कर दूंगा, अभी आऊंगा तेरे नौकर के पास और उसे चंगाई दूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी अच्छाई को देखा। यीशु मसीह ने देखा कि ये अच्छा है। अगर आप मेरे अजीज, अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपके घर में यीशु मसीह आने के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आने के लिए तैयार। अगर आप लोगों का बुरा चाहते हैं, अगर आप लोगों का अच्छा नहीं चाहते हैं ना, आप लोगों का बुरा चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कभी यीशु मसीह आने के लिए तैयार नहीं है। आपके घर में कभी भी यीशु मसीह आने के लिए तैयार नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। अगर आप दिल से अच्छे हैं, बाइबल में यह नहीं लिखा कि आपका मुंह अच्छा होना चाहिए, आप अपने मुंह का फेशियल करा लें, वो करा लें, ये करा लें, ऐसा कर लें, वो कर लें, ये कर लें, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। बाइबल में लिखा है दिल से। यू मस्ट बी गुड फ्रॉम योर हार्ट। अपने दिल को अच्छा करें, अपने फेस को नहीं, अपनी बातों को नहीं, बल्कि अपने दिल को अच्छा करें। ये फेस, बातें, सब कुछ सही हो जाएंगी अगर आपका दिल अच्छा होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊंगा और तेरे नौकर को चंगा करूंगा। हालेलुया। क्या हुआ फिर? सूबेदार ने उत्तर दिया। सूबेदार ने अभी क्या कहा? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यू नो, अंडरस्टैंड, आई लाइक दिस वर्ड रियली सो मच। मैं इस वर्ड को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। जब इसने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, तो एक जो सूबेदार है, एक पोजीशन होल्डिंग बंदा है, उसका घर नहीं अच्छा हो। जिसने घर में नौकर रखे हुए हैं, हालेलुया, क्या उसका घर नहीं अच्छा हुआ? अभी हम लोग सोचते हैं कि पास्टर जी के पास गाड़ी है, पास्टर जी के पास एयर कंडीशन घर है, ये है, वो है, अच्छा घर बनाया हुआ है, चर्च अच्छा है, तो पास्टर जी के पास बहुत पैसे होंगे, है ना। वी डिड नॉट कीप एनी मेड और एनीथिंग। हम लोग कोई भी कभी नौकर को नहीं रखा है हमने घर में कि हमारे घर में काम करे, हमारे घर में झाड़ू पोछा करे, जहाँ कुछ भी काम करे हमारे। वी नॉट अफोर्ड दैट। हम लोग इतने भी वो नहीं है कि हम लोग जो है वो ये चीज़ों को कर सकें। ये बंदा गरीब नहीं था जिसने घर में नौकर चाकर रखे हुए हैं। अच्छा बंदा था, अच्छा पोजीशन होल्डिंग बंदा था। लेकिन ये बंदा क्या बोल रहा है? प्रभु, आई एम नॉट वर्दी। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को समझा अच्छे से। उसने यीशु मसीह को गहराई से जाना कि यीशु मसीह कौन है, मेरी पोजीशन और यीशु मसीह की पोजीशन क्या है, मैं यीशु मसीह के सामने कौन। हालेलुया। उसने अच्छे से इसको जाना, इसको समझा अच्छे से कि यीशु मसीह जिसके सामने मैं खड़ा हूं वो कौन है। जब तक आप यीशु मसीह की अथॉरिटी उसको नहीं समझते हैं, आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं होगा। मेरी बात को गौर से समझें। जब तक आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप जिसके सामने खड़े हैं, आप जिस खुदावन के पास आए हैं, जिस परमेश्वर के पास आए हैं, वो कौन एग्जैक्टली है। हम लोग कभी कभी कुछ लोग सोच लेते हैं कि जैसे कोई दूसरा बाबा है, जैसे कोई दूसरा पंडित है, वैसे ही कोई यीशु मसीह भी है, वैसे वो भी है, वैसे ये भी है। हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यीशु मसीह एक चंगा करने वाला है, सिर्फ यीशु मसीह एक चंगाइयाँ देने वाला है, सिर्फ यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने वाला है। कोई ईसाइयों का कोई परमेश्वर है, वो बीमारों को चंगा करता है। वो बीमारों को चंगा किया, वो पानी पर चला और उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, वो शहीद हो गया। जब ऐसी बातें जब तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं, who is he, we will not receive any miracle in our life। जब तक हम समझेंगे नहीं कि वो कौन है, तब तक हमारी लाइफ में चमत्कार नहीं होगा। He understood the authority of Jesus Christ. He understood who is Jesus Christ. वो समझा कि यीशु मसीह कौन है, वो समझा कि यीशु मसीह के पास अधिकार क्या है। हम लोग यीशु मसीह के अधिकार को समझते नहीं। हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग उसके अधिकार को नहीं समझते। हालेलुया। अगर एक इंसान 10 साल खुदावंद के पीछे चल करके फिर पीछे मुड़ रहा है, अब भी मैं नहीं खुदावंद के पीछे चलूंगा, वो कभी चला नहीं खुदावंद के पीछे, वो कभी परमेश्वर के पीछे चला ही नहीं। क्योंकि जो खुदावंद के पीछे चलते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती। हालेलुया। आई रियली, हालेलुया।
इस रियली मैं सच में बोल रहा हूं, जो खुदावंद के पीछे चलते हैं उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं होती, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि अगर तू चला, अगर क्यों कोसते हैं हम खुदावंद को, क्यों बोलते हैं कि खुदावंद के पीछे क्या है भाई? क्योंकि हम लोग चले नहीं। अगर हम लोग चले होते खुदावंद के पीछे तो हमें उसकी अथॉरिटी का पता होता, हमें उसके अधिकार का पता होता कि वो कौन है। हालेलुया। इस सूबेदार ने जाना, इसने बोला कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए। हालेलुया। सूबेदार ने कहा हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के, सिर्फ यहां से बोल दे, सिर्फ यहां से बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। सिर्फ कुछ ज्यादा करने की जरूरत, मेरे घर में आने की फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में बैठकर घंटों तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बस प्रभु तू यहां से वर्ड बोल, प्रभु तू वाक्य कर, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। राबा ला शंधा नाबा राबा। आपका फेथ, आपका विश्वास क्या ऐसा है कि एक वर्ड के साथ आप रिसीव करने वाले हो जाएं, एक वर्ड के साथ एक वर्ड बोला जाए और आप चंगाई को रिसीव करें। हालेलुया। दिस इज नॉट, डिलीवरिंग इज नॉट प्रॉब्लम बट रिसीविंग इज प्रॉब्लम। हालेलुया। ही इज डिलीवरिंग, वो हमारा परमेश्वर चंगाइयां डिलीवर कर रहा है, वो हमारा परमेश्वर खुले दिल दे रहा है ब्लेसिंग्स, बट प्रॉब्लम इज रिसीविंग, वी आर नॉट रिसीविंग। हालेलुया। अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, हमारे घर में कहीं पर कोई वायरिंग की प्रॉब्लम हो गई है, हमारे घर में कोई दिक्कत हो गई है, तो पीछे से जो करंट है वो पीछे से आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे घर में कभी करंट नहीं आएगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। दैट इज द रीजन ऑफ बिलीवर्स लाइफ। वहां पर कोई, उस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें देने के लिए तैयार है, वो हमें ब्लेस कर रहा है कंटिन्यूली, वो हमारी लाइफ को भर रहा है अभिषेक के साथ, लेकिन वी आर नॉट रिसीविंग करेक्टली। वी डू नॉट हैव फेथ लाइक दिस सूबेदार। लिखा है क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। दिस इज रियली अमेजिंग। यीशु मसीह हैरान हो गए, यीशु मसीह हैरान हो गए यहां पर इसके विश्वास को देखकर। लिखा यीशु मसीह ने अचंभा फील किया, यीशु मसीह को हैरानी हुई। रीबाला शंधना बारा बाला। आपके विश्वास को देखकर यीशु मसीह को हैरानी नहीं होती, शैतान को जरूर हैरानी हो जाती है। आपके विश्वास को देख करके यीशु मसीह को तो हैरानी नहीं होती, लेकिन शैतान को जरूर होती है। वो बोलता है अरे तू विश्वास कर रहा है, तेरे में पीछे पीछे चल रहा हूं, तेरी मैं जिंदगी में काम कर रहा हूं, तेरी मैं आंखों में हूं, तेरे कानों में हूं, तेरे मैं दिल में रह रहा हूं, और तू यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है। ही इज शॉक। शैतान आपकी लाइफ से भयभीत होना चाहिए, वो डरना चाहिए आपकी लाइफ से। शैतान को डर आना चाहिए आपसे, दुष्ट आत्मा को आपके घर से आने से डर आना चाहिए। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की आग की लपटें होनी चाहिए मेरे अजीज। आपके घर में यीशु मसीह की आग होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की आग होनी चाहिए। लिखा है यह सुनकर यीशु मसीह ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी इतना ऐसा विश्वास नहीं पाया, मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास किसी में नहीं देखा जैसा इस सूबेदार में है। वो भी कैनानाइट वुमेन, और ये भी एक गैर, हालेलुया, नॉन इस्राएली। यीशु मसीह हैरान हो रहा है और बोल रहा है कि इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं है किसी में। हालेलुया। यीशु के जो लोग कहलाते हैं ना, जो बोलते हैं मैं यीशु का हूं और यीशु मेरी जेब में, ही इज इन माई पॉकेट, है ना, मैं तो यीशु मसीह का खास बंदा हूं, मैं तो यीशु मसीह का खास शख्स हूं, मेरी जिंदगी में परमेश्वर की खास ब्लेसिंग्स हैं। बी केयरफुल। हालेलुया। बी केयरफुल, यू आर नॉट सो। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने अचंभा किया, ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं पाया, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में देखा नहीं। तो जब यीशु मसीह ये बातें कर रहे थे तो चेले यीशु मसीह के साथ थे।
और चेलों ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा विश्वास इसमें सूबेदार में है, इतना बड़ा विश्वास इसमें है। हालेलुया। तो प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो उन्होंने जाकर के बेनती करी प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाते, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे विश्वास में कमी, उनको कमी महसूस हुई अपने विश्वास में। अंडरस्टैंड। हालेलुया। कितनों को आज का वचन जो है समझ में आया? हालेलुया। एक बार प्रभु के नाम की महिमा करें और खुदावंद के नाम को सारा जलाल महिमा अपने परमेश्वर के नाम को दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। राबा लशंत है ना बाराबाला, री बाबा बाबा बा राशंत है ना बाराबा। प्रभु जितने लोग आपकी हजूरी में अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रीखा रथे राशंत है ना बाराबा, लेगा रथे राशंत है ना बाराबाला। हालेलुया। प्रभु आपकी आत्मा की भरपूरी हो जाए एक एक जिंदगी में खुदावंद खुदा। प्रभु एक एक लाइफ से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सारी चाल को कैंसिल करता हूं। प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, जो लोग ईमान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग ईमान में डगमगा रहे हैं, जिनका ईमान डामाडोल हो चुका है, जिनका ईमान बढ़ नहीं रहा, जो विश्वास में बढ़ नहीं पा रहे, ओ यीशु के सामर्थी नाम में कमान करता हूं। हर एक प्रॉब्लम लीव राइट थर्ड यीशु के नाम में। री बाबा बाबा बारा शंदेना बारा बालेका, री बाबा 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 बारा शंदाना बारा बाला। आप जिस जगह पर आपके प्रॉब्लम में अपना हाथ रखें उस जगह पर हालेलुया राबाला शंदाना बारा बालेगा, जहां पर आपके प्रॉब्लम है आप अपना हाथ रखें। अगर आप प्रभु की अनॉइंटिंग चाहते हैं अपने सर के ऊपर हाथ रखें। रे बाला शंदाना बा, जिनके कोई रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है अपनी रिपोर्ट्स को अपने हाथों में ले। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं और खुदावंद मौजूदा कर रहा है। री बाबा बाबा बा राशंदा। अगर किसी के कंधों में प्रॉब्लम है अपना हाथ रखें, अगर किसी के नेक में प्रॉब्लम है अपना हाथ रखें, अगर किसी के पेट में प्रॉब्लम है अपना पेट पर हाथ रखें, किसी के बैक में प्रॉब्लम है अपने बैक पर हाथ रखें, किसी के सर में प्रॉब्लम है अपने सर के ऊपर हाथ रखें, आंखों में, जहां पर आपको प्रॉब्लम है अपना हाथ को टच करें। ओ राबा ला शंदे ना बा राबा लेगा रथे रा शंदे ना बा राबा ला। ओ री बाबा 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 राशंदा ना बारा बालेगा रथेरा बाला बारा बा। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। हालेलुया। ओ री बाबा 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 बा राशंदा ना बारा गा रथेरा शंदा ना बारा बाला बा। हालेलुया। आज यीशु आपको छू रहा है, आज यीशु आपको छू रहा है, आपका परमेश्वर आपको छू रहा है, आपका खुदावंद आपको टच कर रहा है। एवरी प्रॉब्लम वेयर एवर यू आर कीपिंग हैंड, आई कमांड टू लीव राइट नाउ। यीशु के नाम में छोड़, यीशु के नाम में छोड़ रही। प्रभु जी आपका मस्सा काम करे, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल काम करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे और प्रभु के नाम की महिमा। और हम मॉर्निंग अर्ली एक मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा मैं जल्दी ट्राई कर रहा हूँ स्लीपिंग की। सो कल एक अच्छी आराधना हो और बहुत से लोगों को प्रभु हील करने के लिए जा रहा है और बहुत से लोगों की ज़िंदगी में काम करे। कल अर्ली मॉर्निंग वी आर लिविंग एंड वी विल बी ब्लेसिंग फॉर मैनी पीपल। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और मंडे को हम लोग जो है वो हमारे चर्च का थोड़ा काम है वो करने के लिए जा रहे हैं। और आप में से कोई भी जन, कुछ लोगों ने अपनी हेल्प जो है वो भेजी हुई है। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और अगर आपको जो है वो किसी भी जन के मन में आ रहा है कि मुझे चर्च में थोड़ी सी 100, 50, 10, 20 की हेल्प करनी है, तो आप जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीषित करे। और जी हालेलुया रबाला शंदे ना बराबा लेखा रथे रबाला शंदा ना बराबा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हम जो 10th ऑफ आवर मिनिस्ट्री, 10th एनिवर्सरी ऑफ मिनिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी उसकी डेट थोड़ी सी आगे हो गई है। हम लोग 10 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट, अभी फिक्स है बिल्कुल, जो 10 अगस्त है वो बिल्कुल फिक्स है। सो इट विल बी ग्रेट मीटिंग। परमेश्वर ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। और प्रभु जी परमिंदर जी आप मुझे कल कॉल करें, ठीक है जी। सिस्टर परमिंदर कल आप मुझे कॉल करें। हालेलुया, कल आप मुझे कॉल करें जरूर, ठीक है जी। आई विल टॉक टू यू। सो अगर आप में से कोई भी जन जो है वो उसके लिए हेल्प मीन्स आप प्रार्थना करें जरूर उसके लिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसको शुरू करने के लिए ज़रा इसको हम कंप्लीट कर सकें।
और कुछ उसमें कुछ रुकावटें हैं, मीन्स के वो नहीं, पैसे की नहीं, लेकिन कुछ जगह के इशू हैं जहाँ पर हम लोग जो स्टेज बना रहे हैं उस जगह के इशू हैं कुछ। सो परमेश्वर जो है वो जीसस फॉलोअर जी, मैंने आपको बोला था आप मुझे कॉल करना, लेकिन आप कैन यू कॉल मी between brother Jesus follower, can you call me between 8 to 10 मॉर्निंग? ठीक है जी, बिटवीन 8 to 10 आप मुझे कॉल करें प्लीज़। बिटवीन 8 to 10 आप मुझे कॉल करें तो मैं आपने की थी कॉल जी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आंसर ऑफ कॉलिंग की। सो आई विल मेक इट क्लियर। सो मॉर्निंग आप मुझे कॉल करें 8 to 10 के बीच में आप मुझे कॉल करें। अगर मैं पिक नहीं करता हूँ फिर दोबारा करें कॉल, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या है कि जो फ़ोन है ना वो हमारे बेटे जोशू के पास होता है, उसका ट्यूशन का जो काम है वो उसी नंबर पर आता है, तो वो उसी के पास फ़ोन होता है। कभी कभी जो है वो बात बहुत से लोगों से नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। सो ऐसा है। सो आप मुझे कॉल करें कल 8 to 10 के बिटवीन, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। सो चर्च में अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस